नमस्कार प्रिय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, धार्मिक मान्यता के अनुसार सभी एकादशियों में श्रेष्ठ एवं अक्षय फल प्रदान करने वाली ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला या कहें कि भीमसेनी एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। इस व्रत में पानी पीना वर्जित है, इसीलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इस तिथि को भगवान विष्णु के अनुयायियों के लिए धार्मिक और आध्यात्मिक उपलब्धि का माध्यम माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सभी एकादशियों में श्रेष्ठ एवं अक्षय फल प्रदान करने वाली ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी के विषय में बात करेंगे। आज हम आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे कि आपको निर्जला एकादशी व्रत कब रखना है, 17 जून या फिर 18 जून को। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपकी कंफ्यूजन दूर होगी। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे निर्जला एकादशी के सभी शुभ मुहूर्त, पारण समय, पूजा विधि, नियम के बारे में। और आपके जो भी प्रश्न हैं कि इस व्रत में पानी कब और कैसे पीना चाहिए, निर्जला नहीं रह सकते तो व्रत कैसे करें, दान किन चीज़ों का करना चाहिए, एकादशी या द्वादशी किस दिन दान करना श्रेष्ठ होगा, और दान के लिए जितनी भी चीज़ें हम बता रहे हैं, अगर हम सब चीज़ों का दान करने में समर्थ नहीं है तो क्या हमें व्रत का फल प्राप्त नहीं होगा। अगला जो प्रश्न है, कलश का दान कैसे करें, पानी भर के जो कलश का दान किया जाता है उसकी विधि क्या है, और क्या कुंवारी लड़कियां भी व्रत कर सकती हैं। ये एक ऐसी वीडियो है जिसमें सारी बातें आप जानेंगे, कहीं कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपसे यही अनुरोध है कि आप इस वीडियो को आखिर तक बिना स्किप किए ज़रूर पूरा देखें। सो प्रिय भक्तगणों, साल का सबसे कठिन व्रत देव व्रत निर्जला एकादशी आने को है। कहा जाता है कि निर्जला एकादशी जो कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आती है, उस एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। जो भी मनुष्य निर्जल रहकर इस उपवास को करता है उसे साल के सभी 24 एकादशी व्रत के समान संपूर्ण फल की प्राप्ति मिलती है, उसके पापों का शमन होता है। शास्त्र कहते हैं कि मात्र निर्जला एकादशी का व्रत करने से ही समस्त एकादशी के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। मतलब अगर आप किसी भी कारण वर्ष पूरे साल की एकादशी नहीं रख पाते हैं तो मात्र आप निर्जला एकादशी का व्रत अगर विधि विधान से रखें तो आपके समस्त एकादशी के व्रत का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। साल में 24 एकादशी आती है और जब अधिक मास लगता है तो एकादशी के व्रत की संख्या 26 हो जाती है। इन सभी व्रत का फल हमें सिर्फ निर्जला एकादशी के व्रत से प्राप्त हो जाता है, क्योंकि ये व्रत बहुत ही कठोर होता है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास में आती है और ज्येष्ठ मास में तपती गर्मी होती है। इस गर्मी में निर्जल रहकर व्रत करना होता है, मतलब एक भी बूंद जल की ग्रहण नहीं करनी है। निर्जला एकादशी के व्रत में नियम यही कहता है। लेकिन इस व्रत में अगर निर्जल रहकर हम पूरे विधि विधान के साथ भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, ब्राह्मण को, ज़रूरतमंदों को दान देते हैं, जल का, अन्न का दान करते हैं, तो हमें समस्त एकादशियों के फल भी प्राप्त होते हैं। आइए अब जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत का इतिहास। दोस्तों, महर्षि वेदव्यास जी के अनुसार इस एकादशी को प्रथम पांडव पुत्र भीम ने किया था और इसी वजह से इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। और महर्षि वेदव्यास जी ने ही पांडवों को निर्जला एकादशी व्रत का संकल्प करवाया था। इस एकादशी को भीम एकादशी व पांडव एकादशी कही जाने के पीछे एक पौराणिक छोटा सा वृतांत आपको बताती हूँ। जब व्यास जी ने भीमसेन से कहा कि यदि आप नरक को दूषित समझते हैं और स्वर्गलोक की प्राप्ति को आप जरूरी समझते हैं तो दोनों पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। तभी भीमसेन बोले कि मैं एक बार भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता, फिर उपवास कैसे करूं? मैं पूरे वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ जिससे स्वर्ग की प्राप्ति हो तथा जिसको करने से मैं कल्याण का भागी बन सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। तब महर्षि वेदव्यास बोले, महाबली भीम, तुम पूरे वर्ष में आने वाले एकादशी व्रत ना रखकर सिर्फ ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला व्रत रखो। तुम्हें सभी एकादशी का फल मिलेगा और इसे एक दिन निर्जल व्रत करने से मनुष्य पापों से मुक्त होता है, मृत्यु के
के समय भयानक यमदूत दिखाई नहीं देते, बल्कि भगवान श्री हरि के दूत स्वर्ग से आकर उन्हें पुष्कर विमान पर बैठाकर स्वर्ग लेकर जाते हैं। भीमसेन इस व्रत को रखने को तैयार हुए और व्रत को रखा। इस व्रत को पूर्ण किया और स्वर्ग लोक की प्राप्ति की। इसी वजह से इस व्रत को पांडव एकादशी और भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। दोस्तों, सबसे पहले अब बात कर लेते हैं निर्जला एकादशी के शुभ मुहूर्त और पारण समय के बारे में। फिर आपके सारे प्रश्नों के जवाब हम आज के इस वीडियो में देंगे। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है, पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस बार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 17 जून को सुबह 4:43 तक होगी और अगले दिन यानी कि 18 जून 2024 को सुबह 6:24 पर इसकी समाप्ति होगी। और एकादशी व्रत के नियमों के अनुसार इस बार 18 जून मंगलवार को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सब 17 जून को सूर्योदय से पहले ही एकादशी तिथि लग रही है, तो 17 जून को उपवास क्यों नहीं रखा जाएगा? तो देखिए, क्योंकि अगले दिन 18 जून को तो सूर्योदय से लेकर दोपहर तक हरिवासर का समय रहने लगेगा और हरिवासर का समय समाप्त होगा 18 जून मंगलवार को दोपहर 12 बजे तक। एकादशी व्रत के नियमों के अनुसार जब तक हरिवासर रहता है तब तक एकादशी का उपवास नहीं खोला जाता। हमें हरिवासर का समय बीतने के बाद ही व्रत को खोलना है। ऐसे में जो लोग 17 जून को उपवास रखना चाहते हों, उन्हें अगले दिन दोपहर 12 बजे के बाद व्रत का पारण करना होगा। ऐसे में एकादशी का उपवास अधिक समय के लिए हो जाएगा। इसीलिए आप सभी को 18 जून को ही उपवास रखना चाहिए। जो लोग इस नियम का पालन नहीं करते और 17 जून को ही उपवास रखना चाहते हैं, तो उन्हें यदि उपवास खोलना भी हो तो 18 जून मंगलवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच में अपना उपवास खोलना होगा। हालांकि शास्त्र सम्मत तथ्य यही है कि जब भी एकादशी तिथि इस तरह से 2 दिन पड़ती है, तब सभी को, चाहे वो गृहस्थ जन हो या वैष्णव जन हो, उन्हें दूजी एकादशी का ही उपवास रखना चाहिए। बुधवार को सुबह जल्दी ही द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी, इसीलिए तिथि समाप्त होने से पहले आपको उपवास खोल लेना होगा। अब जाने मुहूर्त के बारे में। 19 जून बुधवार को एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। व्रत का पारण का समय सुबह 5:23 से सुबह 7:28 तक रहेगा। निर्जला एकादशी व्रत का पारण, ज्योतिलेन पारण यानी कि तिल से व्रत का पारण, ये संभव ना हो तो आप जल से, तुलसी दल से या फल से व्रत का पारण करें। आइए अब जानते हैं निर्जला एकादशी का विशेष महत्व। निर्जला यानी ये व्रत बिना जल ग्रहण किए और उपवास रखकर किया जाता है, इसीलिए ये व्रत कठिन तप और साधना के समान महत्व रखता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वृषभ और मिथुन संक्रांति के बीच शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी कहलाती है। सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत कर लेने से अधिक मास की 2 एकादशियों सहित साल की सभी एकादशी व्रत का फल मिलता है। जहाँ साल भर की अन्य एकादशी व्रत में आहार संयम का महत्व है, वहीं निर्जला एकादशी के दिन आहार के साथ ही जल का संयम भी जरूरी है। इस व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता, यानी निर्जल रहकर व्रत का पालन किया जाता है। यह व्रत मन को संयम सिखाता है और शरीर को नई ऊर्जा देता है। यह व्रत पुरुष और महिलाओं दोनों द्वारा किया जा सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं पहले प्रश्न के बारे में, क्या कुंवारी लड़कियां व्रत कर सकती हैं? तो देखिए, सनातन धर्म में हमारे शास्त्र कहते हैं कि अगर आपकी उम्र 8 वर्ष से अधिक है तो आप सभी व्रत कर सकते हैं और एकादशी के व्रत का भी आप पालन कर सकते हैं। एकादशी का व्रत श्रेष्ठ माना गया है। सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्ति कराने वाला, श्री हरि विष्णु की कृपा दिलाने वाला ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। इस व्रत को कोई भी धारण कर सकता है। पुरुष, स्त्री, कुमारी, लड़की और या फिर विवाहित हो, कोई भी इस व्रत को कर सकता है। इसका फल उसे अवश्य प्राप्त होता है। तो देखा जाए तो दोस्तों, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, बुजुर्ग भी कर सकते हैं। अगर आप समर्थ्यवान हैं तो, अगर शरीर में क्षमता है व्रत रखने की, तो आप इस व्रत को कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप निर्जल नहीं रह सकते तो आप जल के साथ रह सकते हैं। जल नहीं ले सकते तो फल के साथ रह सकते हैं। और जो लोग फलाहार से भी व्रत नहीं रह सकते, आज के दिन अगर वो एकादशी के व्रत में अन्न लेकर भी, मतलब सात्विक भोजन के साथ व्रत करेंगे, तो उनको इसका फल अवश्य प्राप्त होगा। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है। जितना अधिक सामर्थ्य आप में है, जितना आपके शरीर में क्षमता है, उतना प्रयास व्रत को रखने का जरूर कीजिए। अगला जो प्रश्न है
कि पानी कब और कैसे पीना चाहिए, कब से कब तक निर्जल रहना चाहिए। देखिए, निर्जला एकादशी व्रत में नियम कहता है कि एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक यानी कि पारण तक आपको निर्जल रहना है, पानी नहीं पीना है। निर्जला एकादशी का व्रत कठोर होता है, खासकर ज्येष्ठ के महीने में जब प्रचंड गर्मी पड़ती है तब निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है, जो कि जीवन में जल के महत्व को बताता है। लेकिन अगर आपने निर्जला एकादशी का व्रत रखा है, आपको बहुत अधिक प्यास लग रही है या ऐसी स्थिति पड़े कि जल के बिना प्राण संकट में आ जाएं, तो इसके लिए शास्त्रों में कुछ उपाय भी बताए गए हैं, जिससे कि आपकी प्यास भी बुझ जाएगी और कोई दोष भी नहीं लगेगा। साथ ही इस विधि से जल ग्रहण करने पर आपका व्रत भी निष्फल नहीं होगा। आइए जानते हैं क्या है ये उपाय। दोस्तों, निर्जला एकादशी में व्रत के दौरान अगर आपको अधिक प्यास लग रही है तो आप ओम नमो नारायणाय मंत्र का 12 बार जाप करें। इसके बाद चांदी, पीतल या मिट्टी धातु के पात्र में पानी में गंगा जल मिलाकर भर दें। इसके बाद आप घुटने और हाथों को जमीन पर रखकर पशुवत जल पी सकते हैं। इससे व्रत निष्फल नहीं होता। इस तरह से जल पीने के बाद आप पूर्ण व्रत का पालन करें और अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को विधि पूर्वक एकादशी व्रत का पारण करें। निर्जला एकादशी में व्रत के दौरान अगर आपका गला सूख रहा है तो आप आमंच कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुल्ला करके पानी को बाहर निकाल सकते हैं। इससे पानी गले से नीचे नहीं जाएगा और आपका व्रत भी नहीं टूटेगा। अब बात करें निर्जल नहीं रह सकते तो क्या करें। अगर व्रत करना चाहते हैं, हमारे मन में श्रद्धा है कि हम श्री हरि विष्णु का ये व्रत करें, उनकी कृपा हमें भी प्राप्त हो, लेकिन हम निर्जल नहीं रह पाते, तो हमें क्या करना चाहिए। अगर आप निर्जल नहीं रह पाते, जैसे कि कुछ समय कुछ ऐसे भी नियम होते हैं, जैसे कि हम प्रातः काल का संकल्प ले लें कि हम आज सूर्योदय से लेकर कल सुबह तक निर्जल ही रहने वाले हैं, तो आपको संकल्प का पालन करना चाहिए और आपको ये नियम पालन करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। लेकिन अगर आप व्रत में संकल्प लेते हैं कि हम यथासंभव निर्जल रहने का प्रयास करेंगे, जितनी हमारे शरीर में क्षमता है उतना हम प्रयास करेंगे कि हम निर्जल रह पाएं, तो आप प्रयास करें जितना समय आप निर्जल अधिक से अधिक रह सकते हैं। मान लीजिए आप दोपहर तक रह सकते हैं निर्जल, तो दोपहर तक रहेंगे। दोपहर में फिर श्री हरि विष्णु से प्रार्थना कर लीजिए, पूजा आराधना करके आप जल ग्रहण कर लीजिए। अगर आप नहीं कर पाते हैं और आप चाहें तो शाम तक रह लीजिए। मतलब अपने शरीर की आखिरी क्षमता तक हमें कोशिश करनी चाहिए व्रत को पूरा करने की। तो अगर आप शाम तक रह पाते हैं, देर शाम को, फिर आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करते हैं, आरती करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा जल ग्रहण कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप बिल्कुल भी निर्जल नहीं रह पाते तो आप जल के साथ भी इस व्रत को रख सकते हैं। ऐसे में आपको चाहिए कि आप जल आहार करें, मतलब आपको फल नहीं खाना है, कोई चीज़ ऐसे दांतों से चबाकर नहीं खानी है। आप जल के साथ या फिर आप चाय ले लीजिए, जूस वगैरह लेकर इस व्रत को कर लीजिए। अगर आप बिल्कुल भी निर्जल नहीं रह पाते, शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, तो आप इस तरह से भी व्रत का पालन कर सकते हैं। आप सिर्फ जूस, चाय द्वारा, जल द्वारा इस व्रत को कर लीजिए, मतलब जलाहार के द्वारा। अगला जो नियम है कि अगर आप जल से भी सक्षम नहीं है, आपको कुछ ना कुछ खाना जरूरी है, आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो आप फलाहार के द्वारा भी इस व्रत को कर सकते हैं। फल के अलावा अगर आप बुजुर्ग हैं, आप चाहते हैं व्रत का फल आपको मिले, कुछ तो मिले, जितना भी हम करें कम से कम भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा कुछ तो हमें प्राप्त हो, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप एक समय अन्न ले लीजिए या फिर आप भी जो फलाहारी भोजन होते हैं आप उसे ग्रहण करके भी व्रत के नियम का पालन कर सकते हैं। मतलब आप जितना भी प्रयास करें कि आज का दिन आपका व्यर्थ ना जाए। निर्जला एकादशी है, साल की सबसे बड़ी एकादशी है, तो आप अधिक से अधिक अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त कर सके, तो आप व्रत के जो भोजन होते हैं, फलाहारी भोजन होते हैं, आप उसे लेकर भी व्रत कर सकते हैं। सेंधा नमक ले सकते हैं और आप जैसे कि व्रत फूड जो होते हैं, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, इसके द्वारा भी व्रत कर सकते हैं। अगर आप इसे भी सक्षम नहीं हैं तो मैं आपको कहूँगी कि आप अन्न लीजिए, सात्विक भोजन लीजिए। सात्विक भोजन का मतलब लहसुन प्याज का त्याग कर दीजिए, इससे भी आपको एकादशी का पुण्य फल प्राप्त होगा। व्रत की कथा सुनिए और आज भगवान की पूजा आराधना कीजिए।
उनके मंत्रों का जाप कीजिए, अधिक से अधिक समय भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में आप व्यतीत कीजिए। तो आप अगर अन्न लेकर भी इस व्रत को सात्विक विधि से पालन कर लेते हैं तो भी आपको भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा अवश्य मिलेगी। वैसे निर्जला एकादशी का नियम है कि हमें पूरी तरह से निर्जल रहकर ही व्रत करना चाहिए। तो अगर आप स्वस्थ हैं, शारीरिक रूप से सक्षम हैं कि आप निर्जल रह पाएं, तो कोशिश करें कि एकादशी के सूर्योदय से लेकर एकादशी द्वादशी के सूर्योदय तक निर्जल रहें, तभी इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होगा। बाकी जो नियम है, जैसे जलाहार, फलाहार या फिर अन्न का आहार ले रहे हैं, तो इसमें यह हो जाएगा कि आपको एकादशी का कुछ फल तो अवश्य प्राप्त होगा, श्री हरि विष्णु की कृपा तो मिलेगी ही, क्योंकि आपने अपने शरीर की क्षमता के अनुसार प्रयास किया। इस विधि से आप कर सकते हैं, इस विधि से आप निर्जल रह सकते हैं। अब दोस्तों अगली चीज, हम निर्जल व्रत कर रहे हैं, हमने संकल्प लिया है निर्जल का, लेकिन क्या हम चाय और दूध पी सकते हैं या फिर जूस ले सकते हैं या नहीं? अगर आपने निर्जल व्रत का संकल्प लिया है, मतलब जल नहीं पी रहे हैं, तो ये कोई विकल्प नहीं होता है कि जल नहीं लेंगे लेकिन हम चाय पी लेंगे, दूध ले लेंगे, जूस ले लेंगे और हमारा व्रत फिर भी निर्जल कहा जाएगा। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अगर आप निर्जल हैं, मतलब आप सिर्फ निर्जल हैं, आप आचमनी से ही जल ले सकते हैं, जो पूजा समय आचमनी ली जाती है। तो इसी तरह से हमें निर्जल रहना चाहिए और व्रत अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही रखा जाता है। तो अगर आप अपने शरीर से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, तभी आप पूरी तरह निर्जल का संकल्प लें। और जो एकादशी निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं, तो आपको प्रयास करना चाहिए कि पूरी तरह से निर्जल रहकर व्रत करें, मतलब एकादशी से द्वादशी तक निर्जल ही रहना है। कुल मिलाकर अगर आपने निर्जल व्रत का संकल्प किया है तो आपको पारण के समय जल लेना है। बाकी आप अगर शारीरिक क्षमता के अनुसार निर्जल या जलाहार ले रहे हैं तो आप बिल्कुल जल ले सकते हैं। अगर आपसे नहीं रहा जा रहा है पूरे समय तो आप जल ले सकते हैं। अगला प्रश्न आपका है, दान किन चीज़ों का करें? आज के दिन आप गौ का दान कर सकते हैं, स्वर्ण का दान कर सकते हैं, भूमि दान का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। और आज के दिन दान में आप अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न का, वस्त्र का दान कर सकते हैं, फलों का दान कर सकते हैं, सब्जियों का दान कर सकते हैं। अब जैसा आपका सामर्थ्य है, जितना आपके पास से धन की क्षमता है, उस हिसाब से आपको दान करना चाहिए। एकादशी के दिन जल दान का विशेष महत्व है, तो जल का दान आप अधिक से अधिक कीजिए, क्योंकि जल दान से ही सर्वश्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी के व्रत में तो जल का दान आप अधिक से अधिक कीजिए। जीव जंतुओं के लिए पानी की व्यवस्था कीजिए। आप पानी छत पर किसी पात्र में जल भर कर रखें, जो कि पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था हो जाएगी। अगर आप पर राहगीरों के लिए पानी की व्यवस्था कर सकते हैं, प्याऊ लगा सकते हैं, या कहीं पर भी आप शरबत बंटवा सकते हैं, बोतल में पानी भरकर दे सकें किसी भी ज़रूरतमंद को, प्यासे को, तो बहुत श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन या द्वादशी के दिन किस दिन दान करना श्रेष्ठ होता है? देखिए, दोनों ही दिन आप दान कर सकते हैं। एकादशी के दिन भी आप दान कर सकते हैं और द्वादशी के दिन तो हमें दान करना ही होता है। अपने पारण से पहले दान करना श्रेष्ठ होता है और ज़रूरी होता है। तो एकादशी द्वादशी दोनों ही दिन में किसी भी दिन का आप दान कर सकते हैं, या दोनों ही दिन आप दान कर सकते हैं, कोई संशय मन में नहीं है। इस समय में ज़रूरत की चीज़ दान की जाती है, जैसे कि गर्मी का मौसम है तो छाता दान करें, पंखा दान करें, जूता दान करें, और सीजनल फ्रूट्स होते हैं, खरबूज, तरबूज इत्यादि दान करें। तो बहुत श्रेष्ठ दान है ये, और इनमें बहुत अधिक खर्च नहीं है। और हाँ, जितनी चीज़ों का आप दान कर सकते हैं उतना ही चीज़ों का दान करें। कोई ऐसा आप पर भार नहीं है कि आपके ऊपर की जितनी भी चीज़ आपको बताई जा रही है वो सब चीज़ों का हमें दान करना है। आप जो दान कर सकते हैं, जैसे कि आप किसी ज़रूरतमंद को भोजन करा सकते हैं, किसी को पानी का दान कर सकते हैं, तो वो कर दीजिए। मतलब जितना आपसे हो सकता है उतना आप दान करें, और दान का फल हमेशा श्रेष्ठ होता है। सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि कलश के दान की विधि क्या है। देखिए, कलश में जल भरण होता है, तो आपको मिट्टी का कलश लेना है। आप चाहे तो तांबे का या किसी धातु का भी कलश ले सकते हैं। तो आप कलश में शुद्ध जल भरें। अपने घर में ही आपको शुद्ध जल भरना है, घर से ही जल भरकर लेकर जाना है। तो कलश में आपको शुद्ध जल भरना है, उसके ऊपर आपको सफ़ेद कपड़ा रखना है। सफ़ेद कपड़े से उस कलश को ढक दीजिए और उसके ऊपर चीनी रखनी है। और अगर आप और भी चीज़ें दान करना चाहते हैं, जैसे
से फल दान कर सकते हैं, आप इस कलश के साथ या पंखे का दान कर सकते हैं। तो इस तरह से फल, वस्त्र, उस कपड़े के साथ ही आपको कलश भी लेना है और दक्षिणा के साथ दान करना है। तो कलश में शुद्ध जल भरें, उसके बाद उसे सफ़ेद कपड़े से ढकें, उसके ऊपर आपको चीनी रखनी है और उसके बाद उसके साथ में आप जो भी वस्तु दान करना चाहते हैं, वस्त्र, अन्न और पंख, जो भी आप दान करना चाहते हैं साथ में रख लीजिए। दक्षिणा के रूप में कुछ पैसे रख लीजिए और इसके साथ ही आपको ले जाकर के ये किसी ब्राह्मण को दान करना है या फिर आप किसी मंदिर में भी दान कर सकते हैं। तो कलश दान करने की ये विधि होती है। कलश में आपको शुद्ध जल जो भरना है वो अपने घर से ही भरकर लेकर जाना है। ऐसा नहीं है कि आप खाली कलश लेकर जाएं और पंडित जी के घर पर ही आप कलश भरें और वहाँ से उनको दान कर दें। नहीं, ऐसा नहीं करना है। घर से ही आपको सारी सामग्री तैयार करके लेकर जानी है और चाहे तो आप पंडित जी को दान कर दीजिए या फिर आप मंदिर में भी दान कर सकते हैं। तो इस विधि से हमें एकादशी के दिन दान करना होता है और निर्जला एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस व्रत को अगर आप नियम पूर्वक कर पाते हैं पूरे विधि विधान के साथ, जैसे कि निर्जल रहकर, तब तो सर्वश्रेष्ठ है। नहीं तो जितना आप में सामर्थ्य है, जितनी भी आपके शरीर में क्षमता है, फलाहार, जलाहार या फिर आप व्रत के आहार लेकर इस व्रत को करने का पूरा प्रयास करिए ताकि आपको भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा जितना भी अधिक से अधिक प्राप्त हो सके उतना आप प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। आइए अब जानते हैं एकादशी व्रत कथा। दोस्तों, जब वेदव्यास ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प कराया था, तब युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती हो, कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेदों वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेदव्यास जी कहने लगे, कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी को स्नान करके पवित्र होकर फलों से भगवान केशव की पूजा करें, फिर पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। इसी के साथ निर्जला एकादशी में 2 बार जल का उपयोग करें। वेद व्यास जी ने जब भीम को निर्जला एकादशी व्रत के महत्व को बताया था, तब उन्होंने ये भी कहा था कि निर्जला एकादशी व्रत में केवल 2 बार ही जल का उपयोग होता है। पहला व्रत से पहले स्नान के लिए और दूसरा आचमन के लिए। आचमन और स्नान के अलावा जल का उपयोग वर्जित है। उन्होंने कहा था कि आचमन में 6 मासे से अधिक पानी ग्रहण ना करें और भोजन ना करें, अन्यथा व्रत भंग हो जाएगा। आइए अब जानते हैं निर्जला एकादशी को ऐसे करें। पूजा। दोस्तों, पूजा का महत्व और निर्जला एकादशी के दिन पूजा कैसे करनी है ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो हम आपको बताने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, व्रत के दिन प्रातःकाल उठकर भगवान विष्णु का स्मरण कर निर्जला एकादशी के व्रत का संकल्प करें। स्नान के बाद भगवान विष्णु को प्रिय रंग यानी पीले रंग के कपड़े पहनाएं। मंदिर व पूजा घर की अच्छे से सफाई करें। पूजा की चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को स्थापित करें और विधि विधान से पूजा करें। भगवान विष्णु के उनके प्रिय पीले रंग के फूल चढ़ाएं। इसके बाद फल, हल्दी, चंदन, अक्षत चढ़ाएं और खीर का भोग लगाएं। विष्णु चालीसा का पाठ करें। व्रत करने वालों को भोजन और वस्त्र का दान करना चाहिए। सो प्यारे दोस्तों, ये थी निर्जला एकादशी की पूजा विधि की निर्जला एकादशी के दिन हमें कैसे विधि विधान से पूजा करनी है। सो प्रिय दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको निर्जला एकादशी से संबंधित सब विधि विधान, सब नियम बता दिए हैं। लेकिन फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछें। हम आपके प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, आपको एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता देना चाहते हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत जब कोई व्यक्ति पूरी निष्ठा से करता है, पूरी श्रद्धा भाव से करता है, तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। तो जब भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाते हैं तो वो आपके घर में स्थायी वास करने लगते हैं। और जब इन दोनों का स्थायी वास आपके घर में हो जाता है तो आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है, धन धान्य की प्राप्ति होती है। आपके घर में जो भी परेशानियां होती हैं, कलह क्लेश होते हैं, वो दूर हो जाते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा ऐसी होती है, भगवान लक्ष्मी की ऐसी कृपा होती है कि आपके जीवन में आने वाला हर दुख, हर मुसीबत टल जाती है। सो दोस्तों, अगर आप भी भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा दृष्टि पाना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं, तो निर्जला एकादशी का व्रत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण व्रत है। आप इस व्रत को ज़रूर कीजिएगा। इस व्रत को करने के बाद आपको मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी। लेकिन ये मनोवांछित फल आपको प्राप्त तभी होंगे जब आप सच्चे मन से पूजा करेंगे, क्योंकि सच्चे मन से की गई पूजा, सच्ची श्रद्धा से की गई पूजा भगवान तक ज़रूर पहुँचती है। तो आप निर्जला एकादशी के दिन विधि विधान से पूजा करें, विधि विधान से व्रत करें, नियम अनुसार हर चीज़ का पालन करते हुए इस व्रत को संपूर्ण करें, तो फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। 100%
आपके काम बनने की पूरी उम्मीद बन जाएगी। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको निर्जला एकादशी से संबंधित सभी ज़रूरी चीज़ों का, सभी ज़रूरी नियमों का, विधि विधान का पता लग गया होगा। अगर हाँ तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को ही सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप भी भगवान विष्णु की माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी का जयकारा अवश्य लगाएं ताकि उनकी कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे। हम मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।